ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 261 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आश्विन कृष्ण पक्षः तृतीया शुक्रवारः रेवती नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार, और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। तो आज हम नया श्लोक देखने लगे हैं, लेकिन इससे पहले हमें जो पिछला श्लोक गया है उसको अच्छी तरह देखना चाहिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इस श्लोक में भगवान ने त्रैगुण्य और निस्त्रैगुण्य इन दोनों की तुलना की है, और ये हमारे हिंदू धर्म, हमारे वेद आधारित हिंदू धर्म की मूल है। इसलिए भगवान की आज्ञा से इसको फिर से आपके सामने कहा जा रहा है, क्योंकि ये अर्थ बहुत ही दुर्गह है। इसको जान पाना बुद्धि के लिए काफ़ी कठिन है। तो बार बार इसको सुनना चाहिए कि कैसे हमारे शास्त्र में दो विभाग किए गए हैं। एक विभाग है त्रैगुण्य और दूसरा विभाग है निस्त्रैगुण्य। इस विभाग को ही सुनना कि ये कमाल का विभाग है। त्रैगुण्य माने 3 गुणों से संबंध रखने वाला, और दूसरा है 3 गुणों से संबंध नहीं रखने वाला। तो ये दो क्या है? ये हमको साइंस में कहीं किसी त्रैगुण्य और निस्त्रैगुण्य के बारे में नहीं कहा जाएगा। इसलिए जो आजकल के हम मॉडर्न आधुनिक हिंदू हैं, जो केवल साइंस को पढ़ते हैं, उनके लिए ये हमको पुरानी दुनिया में लेके जाएगा। ये विद्या है। क्या विद्या है ये? वेद हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सत्य है जिसको आप नहीं जानते, और उस सत्य के नहीं जानने के कारण आप उस सत्य की मिस्टेक में जी रहे हैं। ये बात समझ में आती है? जैसे उदाहरण लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं, वो किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये स्त्री उन्हीं के बचपन में खोई हुई उनकी बहन है। अब जैसे ही वो जानते हैं कि ये तो मेरी बहन है, तो उसी समय उनको समझ में आता है कि वो अज्ञानवशात एक मिस्टेक, एक विपरीत ग्रहण में जी रहे थे, और अब उनके ज्ञान चक्षु खुले हैं। जैसे ही उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो अब उनकी उस स्त्री के प्रति जो भावना है वो बिल्कुल बदल जाती है। अब वो सोचते हैं कि मुझे इसके लिए वर ढूंढना है, योग्य वर ढूंढना है, क्योंकि मैं इसका बड़ा भाई हूँ।
पहले वो सोच रहे हैं कि मैं इसके लिए योग्य वर हूं, तो कैसे एक ही सत्य है, वही स्त्री है, लेकिन मिस्टेक के कारण वहां पर उनको अपनी प्रेमिका दिख रही है। और जब वो मिस्टेक, अज्ञान और विपरीत ज्ञान दूर किया जाता है तो उनको वहां पर अपनी बहन दिखती है जो उनके काम का विषय नहीं है, और उनका भाई का प्रेम वहां उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम ये बात समझ रहे हैं कि कोई भी वस्तु हो, उसके बारे में एक अज्ञान और विपरीत ज्ञान में एक व्यवहार होता है, और दूसरा उसके बारे में ज्ञान हो जाने पर उससे भिन्न व्यवहार होता है। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया कि ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, ये दुनिया परम सत्य के अज्ञान के कारण एक मिस्टेक, एक विपरीत ज्ञान है। हम सब विपरीत ज्ञान में जी रहे हैं। तब विपरीत ज्ञान में कहा कि ये सारा प्रपंच 3 गुणों वाली माया का बना हुआ है। अर्थात माया का मतलब होता है अज्ञान, वस्तु के अज्ञान के कारण दिखने वाले नाम रूप, कल्पित नाम रूप। कोई भी वस्तु हो, उसके विषय में जब अज्ञान होता है तो वहाँ पर कल्पित नाम रूप दिखते हैं। जैसे रस्सी के बारे में अज्ञान होने पर वहाँ पर कल्पित सर्प दिखता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी एक कल्पित संसार दुनिया दिख रही है, और वो अस्तित्व से व्याप्त है। जो सर्प दिखता है वो रज्जु के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस से व्याप्त है। इसके कारण रज्जु की अस्तित्व उन नाम रूपों में दिख रही है। तो सारे नाम रूप सत्य दिख रहे हैं, सांप सत्य लग रहा है। इसी प्रकार ये सारा प्रपंच जो दुनिया हमें दिख रही है, ये हमें सत्य दिख रही है। तो वेद पहले हमें बताते हैं ये सारा जगत त्रैगुण्य है, ये त्रिगुणात्मिका माया का बना हुआ जगत है। और इस माया में जितना आपकी आंखें प्रत्यक्ष और अनुमान आपको दिखाते हैं, ये उससे कहीं अधिक है। प्रत्यक्ष और अनुमान से देखेंगे तो आपको केवल सामने दिखने वाला इंद्रियों का विषय ही दिखेगा, या उसके द्वारा अनुमानित किए करने वाला विषय दिखेगा। लेकिन वेद प्रमाण से अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सारा जो प्रपंच है ये आपके कर्मों से बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर व्यक्ति के व्यक्तिगत कर्मों से, कर्म अर्थात स्वधर्म, जो जो हम बीज बोते हैं वही हमारे लिए सामने दुनिया बन के खड़ा हो जाता है। सुख और दुख की दुनिया, जहाँ पर हम सुख और दुख की फसल को काटते हैं। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी सुख और दुख हमें मिल रहा है, हर व्यक्ति को, वो उसके ही अपने स्वधर्म का पालन और अपालन के कारण उत्पन्न हुए हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस जगत में जी रहे हैं, ये पूरा जगत आपने अपने कर्मों के द्वारा बनाया है, नहीं तो दूसरों के भी तो कर्म होंगे। हर व्यक्ति जिस जगत को देखता है
वो उसके कर्मों से बना हुआ है। अब देखिए ये कमाल का मैथमेटिक्स है, कैसे अरबों लोग हैं लेकिन हर व्यक्ति एक ही स्थिति में है, लेकिन वो सबों को कैसे इकट्ठा किया गया है। जैसे कि एक तीर्थ यात्रा पे लोग जा रहे हैं और वो एक कहाँ अलग अलग दिशा से आते हैं और एक चट्टी में आके इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर बारिश होती है। वहाँ पर खड़े होके उन्होंने बारिश को प्राप्त करना था, वो उनका सबका कर्म था। फिर कर्म अलग हो गया, वो सब अलग अलग दिशा में निकल गए, फिर अलग एक झुंड बना। जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे आपके कर्म, पूर्व जन्मों में किए गए कर्म आपके साथ रहेंगे। ये कितनी बड़ी बात है जो मॉडर्न साइंस ने आके हमारे अंदर से निकाल ही दी है। हम ऐसा बस सोचते हैं कि बस हम पैदा हुए हैं और बस सब ज़ीरो हैं और अब हमारे जो कर्म हैं वो एक्शंस हैं, वो स्वधर्म नहीं है। हमको कर्म का ट्रांसलेशन, अनुवाद एक्शन हो गया है। अब हमने एक्शन करने हैं इस दुनिया में। वो कैसे करने हैं? ताकि हमारा स्वार्थ सिद्धि हो। इसलिए हम स्वधर्म और स्वार्थ, इसके बीच में भेद भूल ही गए हैं। साइंस ने हमें सिखाया है कि आपको स्वार्थ सिद्धि करनी है, वेद हमें सिखाते हैं कि आपने स्वधर्म सिद्धि करनी है। तो इसलिए क्यों वेद हमको स्वार्थ नहीं करने दे रहे? वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने स्वार्थ से चलेंगे तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि वेद चक्षु आपके लिए एक स्वधर्म बना के रखे हैं। यहीं पर सारी दुनिया बदल जाती है। ये देखिए, वेद चक्षु ये है, हमें दिखा रहे हैं कि आपको आंखों से ये नहीं दिखेगा। आपको आंखों से यहाँ पर अनेक लोगों का झुंड दिखेगा जो सभी के सभी अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। लेकिन वेद चक्षु आके बताते हैं कि आप एक अनंत पुरुष के देह के अंदर है। आपकी देह, ये बात जानने से क्या होता है? आपकी जो सोच है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मेरी स्वतंत्रता है, मैं जो मर्जी करूं और मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मैं उच्च से उच्च भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करूं। अगर मैंने जीवन को सफल करना है तो मेरे जीवन की नीति ये होनी चाहिए कि उसको पकड़ा जाए, उससे जुड़ा जाए जिससे उच्च भोग की प्राप्ति हो, और उससे अलग हो जाया जाए जिससे भोग की प्राप्ति नहीं है। तो सेल्फिशनेस, केवल स्वार्थ, जब तक आप इस वेद के इस पोजीशन को नहीं देखेंगे कि आप एक यज्ञ के अंदर हैं, तब तक आपको स्वधर्म का ज्ञान नहीं होगा। कितना भी हम कर लें कि स्वार्थ जो है उसके अतिरिक्त निस्वार्थ कुछ होता है। ये निस्वार्थ कुछ होता ही नहीं है, कोई कहेगा स्वार्थ होता है। इसका स्वार्थ है वो दूसरे को उसको बताया जाएगा कि भाई अगर आप अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपनी पति का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, इसलिए उनका ध्यान रखिए क्योंकि वो आपके स्वार्थ के लिए ठीक है।
इस प्रकार हमें कहा जाता है कि परस्पर आश्रितता, म्यूचुअल डिपेंडेंस के कारण हम लोग सब जुड़े हुए हैं। धर्म का मतलब म्यूचुअल डिपेंडेंस, आपका दूसरे के प्रति धर्म है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं पालेंगे तो फिर आपका ही नाश हो जाएगा, आपका भोग चला जाएगा। तो अपने ही स्वार्थ में अपने भोग की रक्षा कीजिए, इस देश की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये आपका भोग है। मॉडर्न साइंस हमें केवल इतना ही बताती है, लेकिन वेद हैं जो हमें आके कहते हैं कि नहीं, आपको ये जानना है कि आप एक शरीर के अंदर पैदा हुए हैं, आप उस महाशरीर के अंग हैं, इसलिए आप इसके सिर हैं, भुजा हैं, जांघ हैं या पैर हैं। ये आपके स्वधर्म को निश्चित करता है जो निस्वार्थ है, जिसमें आपका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। ये कृपया जानिए, ये कितनी गहरी बात है। पूरे विश्व में कहीं पर कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो आपको निस्वार्थ प्रीति करा बता दे। हम कहते रहते हैं दैट योर लव इज सेल्फिश, आप अनसेल्फिश लव को नहीं जानते। हम अनसेल्फिश लव चाहते हैं, लेकिन अनसेल्फिश लव इस दुनिया में है ही नहीं। केवल वेद ही आके हमें बताते हैं कि आप इस सारे नारायण, भगवान नारायण के शरीर के अंग हैं। तो अंग होने से अंग का अंगी के साथ जो संबंध होता है, हाथ का शरीर के साथ अनसेल्फिश लव है। हाथ कोई एहसान नहीं करता शरीर के ऊपर, या हाथ ये नहीं सोचता कि मैं शरीर नहीं हूं। हाथ अपने आप को शरीर ही देखता है, पैर अपने आप को शरीर ही देखते हैं, सब अंग अपने आप को अंगी शरीर ही देखते हैं। इसलिए और सारा शरीर इन सबके कार्य से एक दूसरे के साथ मिल के कार्य करने पर चलता है। लेकिन ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ध्यान दीजिए, ये कोई इंडिया की टीम भी नहीं है कि सबके अपने अपने स्वार्थ रहते हैं, वो टीम बना लेते हैं। इस यज्ञ को समझिए, इसमें सब एक हो जाते हैं। हाथ पैर ये सब सारे के सारे अपने एक शरीर के अंदर, अपने शरीर जैसे पहले आप अपने इस शरीर को पाल रहे थे, अब आप इस शरीर को पालते हैं। अपने आप को आप ये शरीर देखते हैं, मैं हाथ हूं लेकिन वास्तव में इस शरीर का। इसलिए जब मैं अपना कार्य करता हूं तो ये शरीर रक्षित होता है, ना कि ये शरीर रक्षित होता है। इस शरीर की रक्षा करने के लिए अगर ये चला भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस शरीर के अनंत हाथ हैं, अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं। तो कोई एक पैर अगर शरीर की रक्षा करता हुआ इस महाशरीर की रक्षा में चला जाता है तो कोई बात नहीं है, हाथ और पैर आते रहते हैं। सब निस्वार्थ प्रेम, इस महाशरीर की जो आत्मा है वही इन सारे छोटे 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 शरीरों की एक ही आत्मा है। सो एक शरीर और एक आत्मा, कृपया इसको समझिए, कितना सुंदर है। और हमारे भारत ने इसको कबाड़ा समझ के फेंका हुआ है। आज सारे ब्राह्मण कह रहे हैं हम अपनी एक संगठन बनाएंगे, क्षत्रिय अपना संगठन बना रहे हैं, वैश्य अपना संगठन बना रहे हैं, शूद्र अपना बना रहे हैं, पंचम अपनी एक संगठन को बना रहे हैं। सारे अपने अपने भोग को निश्चित करने में लगे हुए हैं। लेकिन वैदिक दृष्टि को हम हिंदू पूरी तरह भूले हुए हैं।
कि हमारे नारायण का क्या होगा। अगर सारे अंग अनंत हाथ हैं, वो अपना एक संगठन बना लेंगे, तो कैसे चलेगा ये शरीर, हमारा ये प्रेम कैसे होगा। इसलिए पहले वैदिक स्वधर्म को समझना ही इतना कठिन है। हम अपने स्वार्थ से स्वधर्म पर आए, ये ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि स्वधर्म और स्वार्थ में क्या अंतर है। हमने ये सुन लिया है कि स्वार्थ, अगर मैं अपने देश में बस मैं फैक्ट्री बनाता हूँ, ये होता हूँ, तो देश का स्वार्थ पूरा होता है। अगर मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, परिवार को खिलाता हूँ, देश का जीडीपी बढ़ाता हूँ, तो मेरा स्वार्थ और देश का स्वार्थ एक ही है। इसलिए हर व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ को पूरा करेगा, पैसा कमाएगा, खूब पैसा कमाएगा, तो देश का पैसा बढ़ेगा, और देश का पैसा बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। इसलिए स्वार्थ, सब लोग स्वार्थ का मार्ग लें तो, और देश की वृद्धि करें तो उसमें सबकी वृद्धि होगी। हम इस नए यज्ञ को सीख लिए हैं कि सब लोग अपना अपना व्यक्तिगत वर्धन करो, और उस व्यक्तिगत वर्धन के लिए निश्चय करो कि आपने उच्च पद और उच्च धन को कैसे कमाना है। इसलिए हम हिंदू अपने व्यक्तिगत वृद्धि में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को ऊंचे ऊंचे पद और ऊंचे ऊंचे धन के लिए लगा रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम तो अपने वेदोक्त स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, हम कुछ किसी को छीन नहीं रहे। इस्लाम आदि तो कहते हैं छीन लो, तो हमारा धर्म तो बहुत अच्छा है, और ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनको तो केवल कम्युनिटी, कौम की वृद्धि की पड़ी है। ये स्वधर्म के बारे में सोच रहे हैं, अपने धर्म के बारे में सोच रहे हैं, और हम देश के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि देश के बारे में सोचने वाले हिंदू जो हैं वो धार्मिक हैं, और ये ईसाई और मुसलमान जो देश के बारे में नहीं सोचते, केवल अपने रिलीजन के बारे में सोचते हैं। हिंदू हम लोग अपने रिलीजन के बारे में नहीं सोचते, हम देश की वृद्धि करते हैं, देश का पैसा बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने में लगाते हैं ताकि वो आगे बढ़ें। लेकिन हम ये सोच जान ही नहीं पा रहे कि अगर हम अपने बच्चों को केवल इस बाजार में नौकरियां करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये वाली सोच कहाँ जाएगी। वो तो इधर ही रह गए ना कि हम सब एक देश हैं जिसके अंदर बहुत से लोग रहते हैं। ये समष्टि, ये यज्ञ कहाँ गया। हम सब हिंदू यही देख रहे हैं कि अगर हम व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ाते हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर बढ़ाते हैं देश की, तो देश एक बड़ा इकोनॉमिक पावर, एक आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और वही धर्म है, देश को बढ़ाना धर्म है। लेकिन ये भगवान विष्णु देश नहीं है, ये भगवान विष्णु यज्ञ है। इसलिए कृपया ये देश को बढ़ाने वाला जो फॉर्मूला है वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है अपनी पोजीशन देखना कि मैं भगवान विष्णु का सिर हूँ, भुजा हूँ, जांग हूँ या पैर हूँ। और ये हम हिंदू देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारे ऊपर रोक लगा देता है। अभी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, बिजनेसमैन, कॉमर्स इत्यादि, मिनिस्टर, ये सब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, इसमें आगे बढ़ें। लेकिन जैसे ही हमें ये बता दिया जाता है, ए ब्राह्मण, आपको केवल वेद की ही रक्षा करनी है, ना वो बच्चे करना चाहेंगे, ना माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे करें। इस प्रकार
हम लोग अपने इस स्वधर्म को सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप नहीं सुनना चाहेंगे तो स्वधर्म तो नहीं बदल जाएगा। आप ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण को नहीं सुनना चाहते, बॉल ऊपर को फेंकेंगे वो नीचे तो आएगा ही आएगा। आपके इंटरेस्ट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ग्रेविटी तो नहीं बदल जाएगी। इसलिए वेद हमें दिखाते हैं कि ये त्रैगुण्य है। देखिए, अभी त्रैगुण्य समझाना ही कितना मुश्किल है कि ये 3 गुणों की जो माया है, कल्पना है, नाम रूप है, उसने इस महायज्ञ रूप शरीर का, अनंत शरीर, नारायण के शरीर का रूप धारण किया है। और इसमें बार बार आप जन्म लेते रहेंगे, मरण प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन ये शरीर चलता रहेगा। जब महाप्रलय आएगी तो ये शरीर भी चला जाएगा, फिर दोबारा एक बीज से नया शरीर आ जाएगा। इस प्रकार ये समष्टि शरीर भी आता जाता रहता है और इसके अंदर व्यष्टि शरीर भी आते जाते रहते हैं। इसलिए स्वार्थ को छोड़कर स्वधर्म को पकड़ो। तो स्वधर्म को क्यों पकड़ें? तब कहा जाता है कि स्वधर्म जब आप करते हैं तो उसमें स्वधर्म करने से व्यक्ति का सामान्य फल है कि शरीर जाने के बाद आप सूक्ष्म शरीर में जन्म लेते हैं, उसको स्वर्ग कहते हैं, देवताओं के शरीर में जाते हैं। लेकिन उसका पुण्य खत्म हो जाने पर फिर इसी में आ जाते हैं। तो इसलिए इसी शरीर में उच्च गति है देवताओं का शरीर, और नीचे की गति है पेड़ इत्यादि बन जाना। तो इसी शरीर में हम चक्कर खा रहे हैं। तब कहा जाता है कि इस त्रैगुण्य, बार बार योनि को प्राप्त करना, इससे निकलने को कहते हैं निस्त्रैगुण्य। आपके पास एक उपाय है कि आप त्रैगुण्य से निस्त्रैगुण्य की तरफ जा सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि ये जो इसकी आत्मा है, इसका परम सत्य है, जो इन सारे छोटे शरीरों और इस महाशरीर की आत्मा है, जो गायत्री मंत्र की आत्मा है। हर बच्चे को गायत्री मंत्र में ये अर्थ दिया जाता है कि जो हमारी धी का प्रचोदन करने वाला है, धी की, हमारी बुद्धि का, हमारे कर्मों का, हमारी वाणी का प्रेरणा करने वाला जो देवता है, वो वरने योग्य है, प्यार करने योग्य है, वो निस्त्रैगुण्य है। उसके अधीन आप होएं, वो आपको स्वधर्म का ज्ञान देगा। इस प्रकार व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़िए और निस्त्रैगुण्य को धारण कीजिए। इतना सुंदर ये सारा कुछ हम हिंदुओं से छूट गया है, छीन लिया गया है, लेकिन इस पे वापस आना अब कठिन है। लेकिन राम जी का शरण लेते हुए इस कल्याण मार्ग पे भारत को वापस आना चाहिए। स्वार्थ का, ये देश वृद्धि वाला स्वार्थ मार्ग छोड़ के निस्वार्थ धर्म में आना चाहिए। ठीक है? तो ये निस्त्रैगुण्य क्या है? निस्त्रैगुण्य है कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ दीजिए, किंतु आप अपने स्वधर्म को ना छोड़िए। जैसे अभी अगर कोई ब्राह्मण हैं, वो समझते हैं कि मैं तो MBA कर रहा हूँ, मैं तो इंडस्ट्री चला रहा हूँ, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वो तो ब्राह्मण हैं और उनका काम तो वेद रक्षा है, तो बताइए वेद रक्षा कौन करेगा? अगर सारे ब्राह्मण इंडस्ट्रीज चलाने लगेंगे, बड़ी बड़ी विद्याएं प्राप्त करके अपना अपना कार्य करने लगेंगे, तो वेद रक्षा कौन करेगा? आज वेद रक्षा हो ही नहीं रही। आज क्षत्रिय
हिंदू धर्म की रक्षा कर ही नहीं रहे। आज वैश्य केवल अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो वैदिक वेद के यज्ञ की रक्षा के लिए जो वाणिज्य करना चाहिए था उसको भूले हुए हैं। इसी प्रकार शूद्र जो हैं वो इन तीनों की सेवा में जो उनका स्वधर्म था उसको भूले हुए हैं। तो यदि ये यज्ञ ही नष्ट हो जाएगा तो यही तो धर्म है। हम अपने स्वधर्म को छोड़ के स्वार्थ को ही स्वधर्म कहे चले जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम मुसलमानों से अच्छे हैं। ये सत्य है कि मुसलमानों और ईसाइयों में तो केवल एक कौम, बस कौम वृद्धि, और यहाँ पर कम से कम ये है कौम वृद्धि नहीं देश वृद्धि। सारे लग के मेहनत करो और वहाँ छल कपट। यहाँ कहा जा रहा है कि आप सब अपने अपने काम करेंगे तो मिलके टीम बनेगी, और वहाँ कहा जा रहा है टीम बनाओ और दूसरे की टीम का नष्ट करो। तो वो ये तो अच्छा है कि उससे तो ये हम अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी स्वधर्म पे नहीं आए हैं। इसलिए वैदिक स्वधर्म वर्णाश्रम लक्षण है, इसको विचार करके देखना चाहिए। इससे सुंदर, इससे निस्वार्थ कल्याण मार्ग कोई नहीं है। त्रैगुण्य से निस्त्रैगुण्य की यात्रा पर हम विचार करें, राम जी के चरणों में सिर रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।